गुड मॉर्निंग मिनाल दा। ये इसका बाद में आपसे बात करूंगा एक काम के लिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो गुड मॉर्निंग सुप्रभात आप सभी को। हम उम्मीद करते हैं आप जहाँ पे है हैप्पी है, हेल्दी है। और आज सभी को आज का वर्कआउट सेशन में वेलकम है। आज जैसे आप आज का अभी का जो सीजन है उस सीजन में बहुत बहुत सारे जगह पे डिफरेंट वेदर है। जैसे मुंबई में बहुत बारिश हो रहा है। एंड जो लोग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में है वहाँ पे भी शायद कहाँ पे हो रहा है कहीं पे नहीं हो रहा है। लेकिन जो एक्सरसाइज के लिए आज जो हमारा जो नॉलेज शेयरिंग सेशन रहा है उसके लिए हम लोग आज जाएंगे कलकत्ता। एंड कलकत्ता में रहता है पॉलस। एंड कल का जो टॉपिक था जो ओबिसिटी के ऊपर हम लोग डिस्कस शुरू किया है उसी का कंटिन्यूशन चलेगा। सो पॉलस वो कंटिन्यू करेगा। एंड बाय एजुकेशन पॉलस को आप सब लोग जानते हैं। ही इज डबल मास्टर्स मास्टर्स फ्रॉम इंडिया, मास्टर्स फ्रॉम यूएसए। एंड ही इज ऑल्सो न्यूट्रिशनिस्ट एंड हेल्थ कोच। एंड उसके साथ साथ एक कंपनी का लीड साइंटिस्ट भी है। तो आइए सुनते हैं पॉलस को। तो पॉलस, over to you. थैंक यू तपंदा एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो जो ओबेसिटी के ऊपर डिस्कशन शुरू हुआ था उसी को ही आगे लेकर चलते हैं। तो आज हम बात करेंगे जो ओबेसिटी के जो कॉम्प्लिकेशंस है इसके ऊपर। तो ओबेसिटी का बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, टाइप 2 डायबिटीज से लेकर फैटी लीवर, डाइजेस्टिव इश्यूज, स्लीप एपनिया, बहुत सारा टाइप से इसका कॉम्प्लिकेशंस होता है। इवन यहाँ पर लिखा भी नहीं है, ऐसा बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस है। तो एक एक करके थोड़ा थोड़ा ईच कॉम्प्लिकेशंस को थोड़ा देखते हैं इन डिटेल्स। तो फर्स्ट जो होता है ओबेसिटी और टाइप 2 डायबिटीज, इसके बीच एक क्लोज रिलेशन है। मोस्ट ऑफ द टाइप क्या होता है कि अगर आपको ओबेसिटी है तो टाइप 2 डायबिटीज होने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। कभी कभी रिवर्स भी होता है कि टाइप 2 डायबिटीज हो गया है तो ओबेसिटी होने का चांस ज्यादा हो जाता है। तो अगर ओबेसिटी आपको है तो डायबिटीज इसलिए होता है क्योंकि ये जो फैट सेल्स होता है, फैट सेल्स से बहुत सारा इन्फ्लामेटरी जो साइटोकाइंस निकलते हैं, फिर बहुत सारे कुछ हार्मोन्स भी निकलते हैं जैसे कि रेजिस्टिन ऐसे निकलते हैं। तो ये सब कुछ क्या करते हैं बॉडी में, इन्फ्लेमेशन को बहुत इंक्रीज करते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है आगे चलते हुए इंसुलिन रेजिस्टेंस बनता है। स्पेशली जो रेजिस्टिन करके जो ये हॉर्मोन्स, ये डायरेक्टली इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। और साथ ही साथ इन्फ्लामेशन, एक लो ग्रेड इन्फ्लामेशन बॉडी में होता है हमेशा। ऑलवेज जिन लोगों को डायबिटीज है उनके बॉडी में एवरी टाइम वो एक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन होता है, जिसकी वजह से इंसुलिन सिग्नलिंग पाथवे जो होता है वो डिसरप्ट होता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। साथ ही साथ जो पैंक्रियास का जो बीटा सेल्स होता है वो भी डिस्फंक्शन होता है। तो ये पैंक्रियास का बीटा सेल्स का काम होता है कि इंसुलिन जो होता है उसका सिक्रेशन करना। तो अगर ये बीटा सेल्स अगर डिस्फंक्शन होता है तो इंसुलिन प्रॉपरली सिक्रेट नहीं होगा, होगा भी तो उसका क्वालिटी अच्छा नहीं होगा, और फिर वहां से ये डायबिटीज होने का चांसेस हो जाता है। और फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी होता है, मतलब आपको ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है। तो ये सब होता है, तो जो एक्चुअली इवेंचुअली ओबेसिटी के साथ रिलेटेड होता है। तो बेसिकली ये जो ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज, इन्फ्लेमेशन, ये सब एक विशियस साइकिल है। मतलब एक अगर स्टार्ट हो गया तो बाकी सब ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो अगर ओबेसिटी स्टार्ट हो गया तो वहां से इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन की वजह से टाइप 2 डायबिटीज। अगर आपके बॉडी में फॉर अदर रीजन बहुत सारा इन्फ्लेमेशन आ गया तो उसके वजह से आगे चलते हुए ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज आ सकता है। तो ये विशियस साइकिल है। ओबेसिटी की वजह से कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी
उसका जो खतरा जो होता है, उसका जो प्रिवलेंस जो होता है, वो इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि ओबेसिटी की वजह से क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। क्योंकि बॉडी एक्चुअली जब आप ओबेस हो जाता है तो आपके बॉडी मास बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से आपको आपका हार्ट जो होता है उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है, किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ता है। इसके वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि ये जो फैट होता है, फैट सेल्स भी होते हैं, उसको भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, उसको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ता है, और वो थ्रो ब्लड जाता है, तो इसीलिए ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। ताकि वो सब जगह पर भी ब्लड जाए, तो जितना आपका बॉडी फैट इंक्रीज होगा, जितना बॉडी फैट ज़्यादा हो जाएगा, फैट सेल इंक्रीज होगा, तो उतना ब्लड सर्कुलेशन की ज़रूरत पड़ेगा, तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। फिर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि अगर फैट ज्यादा हो जाएगा तो एलडीएल जो होता है, फैट मीन्स ट्राइग्लिसराइड्स, तो ट्राइग्लिसराइड्स ज्यादा हो जाएगा तो एलडीएल ज्यादा हो जाएगा। तो एलडीएल हमें पता है कि एलडीएल एक खराब टाइप का कोलेस्ट्रॉल है, स्पेशली जो एक स्मॉल कोल एलडीएल होता है जो डायरेक्टली इस फैट के साथ रिलेटेड होता है, वो ट्राइग्लिसराइड्स के साथ रिलेटेड होता है, वो इंक्रीज होता है वहां से कार्डियोवास्कुलर डिजीज का खतरा ज्यादा हो जाता है। साथ ही साथ टाइप 2 डायबिटीज इंक्रीज हो जाता है, तो वहां से जो आर्टरीज के अंदर जो एंडोथेलियल होता है, वो एंडोथेलियल डिस्फंक्शन कहते हैं, एंडोथेलियल डिस्फंक्शन होता है, जिसके वजह से इन्फ्लेमेशन बहुत होता है, और इन्फ्लेमेशन की वजह से ही एक्चुअली फिर वो शुरू हो जाता है। हार्ट एरिथमिया भी होता है, मतलब हार्ट बीट जो होता है वो इरेगुलर हो जाता है। तो ये सब बहुत सारे रीजंस की वजह से अगर ओबेसिटी है तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज का खतरा भी इंक्रीज हो जाता है। और फिर ओबेसिटी की वजह से जो फैटी लिवर जो होता है, फैटी लिवर डिजीज, वो भी हो जाता है। लास्ट वीक में ही हम बात कर रहे थे फैटी लिवर के ऊपर। अगर जितना आपके फैट सेल्स इंक्रीज होता है, स्पेशली जो हम जो कहा था कि जो सबक्यूटेनस फैट है वो अगर ज्यादा हो जाता है तो वहां से विसरल फैट ज्यादा हो जाता है। विसरल फैट अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो आगे चलते हुए एक्टोपिक फैट ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो हमारा ये जो लिवर के ऊपर फैट एक्यूमुलेशन शुरू हो जाता है। अगर लिवर के ऊपर फैट 5 to 10% ये इससे ज्यादा हो जाता है, तब उसको हम फैटी लिवर कहते हैं। कि इसकी वजह से वो इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता डैमेज शुरू हो जाता है। फिर पहले स्कैरिंग होता है, फिर सिरोसिस होता है, ये ऐसा ये प्रोसेस होता है, और अल्टीमेटली लिवर कैंसर इस हो जाता है। तो ओबेसिटी एक मतलब नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जो होता है वो ओबेसिटी के साथ बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है। अगर आप ओबेस हो तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर होने का चांस बहुत बहुत ज्यादा हो जाता है। और फिर ओबेसिटी की वजह से कैंसर का रिस्क भी इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि ओबेसिटी अगर है तो इन्फ्लेमेशन है, और ये इन्फ्लेमेशन की वजह से बहुत सारा जो बॉडी में जो साइटोटॉक्सिक केमिकल्स जो रिलीज होता है, स्पेशली जो बहुत ये सब एक्चुअली डीएनए डैमेज करता है बॉडी में। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है, तो अगर डीएनए डैमेज हो जाता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है, तो उससे कैंसर का खतरा और भी ज़्यादा हो जाता है। साथ ही साथ बहुत सारा हॉर्मोन्स होता है जो एक्चुअली एबनॉर्मल हो जाता है, वो ये ज्यादा हो जाता है, जैसे कि एस्ट्रोजन, ये इंसुलिन, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, ये सब बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सेल डिविजन जो होता है वो बहुत इंक्रीज होता है, और उसी की वजह से कैंसर का रिस्क ज्यादा हो जाता है। साथ ही साथ ये जो हमारा ओबेसिटी की वजह से इम्यूनिटी इम्पेयर्ड हो जाता है, तो उसकी वजह से सेल मतलब कैंसर का प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि हमारा एवरीडे एक्चुअली हमारा बॉडी में कैंसर का सेल बनता है, और हमारा इम्यूनिटी जो होता है वो उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो अगर इम्यूनिटी इम्पेयर्ड हो जाए, इम्यूनिटी कम हो जाएगा, तो फिर ये कैंसर का रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अगर ओबेस में ये देखा गया है कि इस पर्टिकुलर टाइप्स का जो कैंसर होता है, कुछ टाइप का कैंसर जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, बॉयल लिवर, किडनी का कैंसर, ओवरियन कैंसर, ये सब कुछ बहुत ज्यादा हो जाता है, इसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाता है। और फिर ये जो ओबेसिटी होता है, ओबेसिटी की वजह से रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ जो होता है, ये बहुत वुमेन एंड वीमेन, मेन एंड वुमेन, ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है।
मेन में स्पेशली पीसीओएस का खतरा जो होता है, वुमेन में एक्चुअली, कि पीसीओएस का खतरा ज्यादा हो जाता है। अगर पीसीओएस का खतरा ज्यादा हो जाए तो वहां से इनफर्टिलिटी, मिसकैरेज, इन सब का बहुत सारा चांस हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वुमेन के लिए भी ओबेसिटी, इन ओबेसिटी को कंट्रोल करना। बहुत सारा टाइम से ये देखा गया है कि वुमेन सिर्फ इसके वजह से प्रेग्नेंट हो नहीं पाता है, कंसीव नहीं कर पाता है कि उसका उनका ये वेट बहुत ज्यादा है। तो सिमिलरली मेल में भी बहुत प्रॉब्लम होता है। अगर ओबेस्ट मेल में ये दिखा गया है कि जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो उसका क्वांटिटी वो लो हो जाता है। इसके वजह से क्या होता है, स्पर्म क्वालिटी कम हो जाता है, टेस्टिकुलर टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। और और एक चीज यहाँ पर जो हो जाता है इसके वजह से, इपिजेनेटिक करके एक चीज होता है जिसकी वजह से मेल के जेन में अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है, जो आगे चलते हुए जो नेक्स्ट जनरेशन होता है उसमें कैरी हो जाता है। जीन चेंज नहीं हो जाता है, क्योंकि जीन्स का एक्सप्रेशन, जीन का जो एक्टिविटीज जो होता है, कैरेक्टर जो होता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, जो आगे नेक्स्ट जनरेशन में भी पास हो जाता है। और फिर जो ओबेसिटी के साथ जो स्लीप एपनिया है, इसके बहुत ये हो जाता है, इसका बहुत चांसेस ज्यादा हो जाता है। क्योंकि ओबेसिटी में क्या होता है कि वो फैट डिपोजिशन होता है, तो इसके वजह से जो हमारा जो एआरओएस होता है वो एआरओएस नैरो हो जाता है। और फिर वो कोलैप्स हो जाता है, हमारा टंग प्रॉपरली रिलीज, मतलब ये प्रॉपरली काम कर नहीं पाता है। तो इसीलिए क्या होता है, कभी कभी जो हमारा जो एपिग्लॉटिस होता है वो नींद में ही हमारा जो एआरओज होता है उसको ब्लॉक कर देता है। तो लास्ट ईयर में ही शायद जो हमारा जो बॉलीवुड का जो फेमस जो एक ये था, कंपोजर था बापी लाहिड़ी, उनका मौत सिर्फ ये स्लीप एपनिया की वजह से हुआ था। वो नींद के अंदर ही स्लीप एपनिया की वजह से उनका डेथ हो गया था, क्योंकि ब्रीदिंग ऑब्स्ट्रक्शन होता है। तो यही सब कुछ जो इम्पोर्टेंट जो बहुत सारा होता है ये सब होता है। और भी बहुत सारा अदर्स जो प्रॉब्लम्स होता है जो ओबेसिटी के साथ रिलेटेड होता है। तो इसके वजह से हमें ओबेसिटी को सीरियसली लेना चाहिए, और जो लोग ओबेस है उनको ट्राई करना चाहिए कि वेट डिक्रीज करके, वेट कम करके ओबेसिटी को डिक्रीज करें, और जो अभी नॉर्मल है ओबेसिटी को प्रिवेंट करें। ये हमारा टारगेट होना चाहिए। उसके लिए एक्सरसाइज तो जरूरी होता है, और क्या क्या चीज जरूरी होता है वो भी हम आगे चलते हुए डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैंड ओवर टू तपंदा। थैंक यू। थैंक यू पॉलस। क्योंकि ओबिसिटी अभी के टाइम में जैसे बोला एक पेंडेमिक है, ऐसे ही जो पॉलस ने बहुत ये बोल के स्टार्ट किया था, सच में ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। एंड अब आज देखा जाए कैसे कैसे प्रॉब्लम हो सकता है, और बोल सकते हैं जो ओबिसिटी मदर ऑफ एवरी प्रॉब्लम, सब कुछ प्रॉब्लम का वो वहां से शुरू हो रहा है। तो सुनते रहिए, कल भी इसके बारे में चर्चा होगा, इस पूरा वीक, नेक्स्ट वीक भी इसके बारे में चर्चा होगा, उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे। सो थैंक यू पलस, पलस के लिए जोरदार तय हो जाए। अभी जैसे प्लस बोले, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। सो आप सब लोग मैट पर आ जाइए और हम लोग वार्म अप से शुरू करेंगे। और मैत्री जी है ना, मैत्री मैडम, हाँ। आपको बैक बेंडिंग ज्यादा नहीं करने का, पर्टिकुलरली जहाँ पे ज्यादा बैक बेंडिंग है उसमें ज्यादा नहीं करने का। और लास्ट में जो प्राणायाम होता है उसको बराबर करने का, कपालभाति, अनुलोम विलोम जो भी होता है। और कम बैक बेंडिंग में जितना पॉसिबल वो करने का, है ना। ठीक है, ठीक है। पर्टिकुलरली बैक, पीछे बैक बेंडिंग, आगे हाँ, चलेगा, हाँ। पीछे बैक बेंडिंग, आगे भी कंफर्टेबली करिए, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेने का, है ना। चले, ओके, तो अपन कैरी ऑन कैरी ऑन कैरी ऑन। ओके, ठीक है, सब लोग मैट पर आ जाइए और हेड से लेकर टो तक हमारा जो वार्म अप होता है वो स्टार्ट करेंगे। पहले हेड का करेंगे और मैं आज वीडियो से हम लोग सब करेंगे। करो, नेक को रिलैक्स करो, ईच एंड एवरी जॉइंट रिलैक्स, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, arriba, 10 9 8 7
6 5 4 3 2 1। अभी कुछ सेकंड आंखें बंद रख के फिर खोलेंगे तो चक्कर आते हैं। नाउ साइड टॉप फ्रंट, साइड डाउन, साइड टॉप फ्रंट, पूरा पीछे लो, साइड डाउन, साइड टॉप फ्रंट। करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। आर्म को रिलैक्स। करते रहो करते रहो करते रहो। Shoulder 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. River 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Wrist 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. River 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. West full 1 2 3 4 करते रहो 10 तक। 9 and 10. Reverse 10 9 3 2 and 1. लेग आगे पीछे 1 2 3 4 5 करते रहो आगे पीछे 8 9 and 10. लेफ्ट लेग 1 2 करते रहो 8 9 and 10. Side massage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Left 1 2 7 8 9 10. Knee 1 2 8 9 10. River 10 9 8 4 3 2 1. 10 turn each round. Left 1 2 3. Reverse 10 9 8 3 2 1. Ankle last jump 1 2 3 9 10. Reverse 10 9 8 3 2 1. Left ankle 1 2 3 9 10. Reverse 10 9 8 3 2 1. ओके अभी एंटायर बॉडी स्ट्रेच फुल खींचो ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. फुल स्ट्रेच पूरा खींचो 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. फुल स्ट्रेच करके फिर नीचे आना। ओके थोड़ा सा और भी वार्म अप कर देंगे बॉडी को 1 1 2 2 3 3 4
4 लूज रखे बॉडी को हल्का बढ़ाओ 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 ओके राइट। कल संडे को रिव्यू मीटिंग में कुछ बात हुई कि हम लोग डिस्कशन किए कि 3 राउंड का कम हो रही है, 4 राउंड कर लेते हैं सूर्य नमस्कार। ओके तो उतना ही करेंगे टाइम जितना एडजस्ट होगा। ओके ओके ये ईस्ट है। ओके पॉसिबल है तो ईस्ट को फेस करो, पॉसिबल है तो ईस्ट को फेस करो। ओके लेकिन आपको देखना पड़ेगा। चलिए ओम जबकुसुम संकाशम काश्यपेन महात्वती घंटारि सर्वपापग्नं प्राणतोष्मी दिवाकरो ओम सूर्याय राइट लेग पीछे, लेफ्ट लेग पीछे, नी बेंड, चेस्ट टचिंग जमीन, अधमुख स्वनासन, लेफ्ट लेग आगे, राइट लेग पीछे ले तो एक लेफ्ट लेग आगे लेता, एक माइंड रहे बॉडी का ऊपर। राइट लेग आगे हस्तपदासन, ओम रवाय नमः, हस्तपदासन, लेफ्ट लेग पीछे, राइट लेग पीछे, नी बेंड, चेस्ट टचिंग जमीन, अधमुख स्वनासन, राइट लेग आगे अश्वसंचासन, लेफ्ट लेग आगे हस्तपदासन, ओम नरकाय नमः, हस्तपदासन, राइट लेग पीछे अश्वसंचासन, लेफ्ट लेग पीछे प्लांक, नी बेंड, चेस्ट टचिंग जमीन, भुजंगासन, अधमुख स्वनासन, लेफ्ट लेग आगे अश्वसंचासन, राइट लेग आगे हस्तपदासन, प्रणाम, ओम मित्राय नमः, प्रणाम, हस्तपदासन, लेफ्ट लेग पीछे अश्वसंचासन, राइट लेग पीछे प्लांक संतुलन, नी बेंड, चेस्ट टचिंग जमीन, अधमुख स्वनासन, राइट लेग आगे अश्वसंचासन, लेफ्ट लेग आगे हस्तपदासन, प्रणाम। 2 सेट कंप्लीट है और 2 सेट करेंगे। मैं थोड़ा सा कैमरा को सेट कर लेता हूँ आगे। ओम मरीचाय नमः, हस्तपदासन, राइट लेग पीछे अश्वसंचासन, ऊपर देखने का, नेक को स्ट्रेच करो, नेक, लेफ्ट लेग पीछे प्लांक, नी बेंड, चेस्ट टचिंग जमीन, भुजंगासन, अधमुख स्वनासन, लेफ्ट लेग आगे अश्वसंचासन, राइट लेग आगे हस्तपदासन, प्रणाम, ओम आदित्याय नमः, प्रणाम, हस्तपदासन, लेफ्ट लेग पीछे अश्वसंचासन,
राइट लेग पीछे प्लांक, नी बेंड, चेस्ट टचिंग जमीन, सूचकासन, अधमुख स्वनासन। राइट लेग आगे, अश्वसंचासन, लेफ्ट लेग आगे, हस्तपदासन, ऊर्ध्व प्रणाम मुद्रा। थर्ड सेट कंप्लीट हुआ क्या ना? थर्ड सेट का और एक राउंड है। थर्ड कंप्लीट, ओके। लास्ट ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ऊर्ध्व प्रणाम, हस्तपदासन, राइट लेग पीछे, अश्वसंचासन, लेफ्ट लेग पीछे प्लांक, नी बेंड, चेस्ट टचिंग जमीन, सूचकासन, अधोमुख स्वनासन, फुल स्ट्रेच बॉडी के ऊपर। लेफ्ट लेग आगे, अश्वसंचासन, राइट लेग आगे, हस्तपदासन, ऊर्ध्व प्रणाम प्रणाम। लास्ट राउंड ऑफ फोर्थ सेट। ओम सवितृ सूर्य नारायणाय नमः। ऊर्ध्व प्रणाम, हस्तपदासन, लेफ्ट लेग पीछे, अश्वसंचासन, राइट लेग पीछे प्लांक, बेंड, चेस्ट टचिंग जमीन, अधमुख स्वनासन, राइट लेग आगे, अश्वसंचासन, लेफ्ट लेग आगे, हस्तपदासन, प्रणाम प्रणाम। ओके, आज है मंडे। मंडे मीन्स सोमवार, सोम मीन्स चंद्र। तो आज चंद्र नमस्कार 3 सेट करेंगे। 1 सेट डेडिकेटेड फॉर चंद्र मून गॉड। ओके, 3 सेट करेंगे। मंडे है। अच्छा, लाइक दिस। अच्छा, ये पोज में हम थोड़ा सा एक एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड और ये एक्टिविटी का पर्पज जो है ना, उसको रिसाइट करेंगे। कान का बाजू में हाथ और हेड उठा के हथेली, दोनों हथेली के बीच में गैप उसको देखेंगे। ओम अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। अब लेफ्ट बैंड लाइक दिस 3 सेट करेंगे। त्रिकोणासन, ऊपर के हाथ लिए पंजे को पकड़े, फोरहेड को घुटने में लगा के दोनों हाथ को बैलेंस करेंगे। अर्धचंद्रासन, एक पद नाम चैन दशाई, आराम आराम से। देन अर्धचंद्रासन, चंद्रदेव को सल्यूशन प्रणाम। दोनों हाथ को पंजे को पकड़ के फोरहेड को घुटने, त्रिकोणासन। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी और माइंड का कूलनेस, कामनेस होता है। चंद्रदेव जैसा शीतल रहता पोज। ऊर्ध्व प्रणाम एंड राइट बैंड। 1 सेट कंप्लीट, 2 मोर सेट। लेफ्ट बैंड, पोज, त्रिकोणासन। दोनों लेग को स्ट्रेट करके हाथ को लेकर पंजे को पकड़े, फोरहेड को घुटने और अर्धचंद्रासन। एक पद चंद्रासन, अर्धचंद्रासन। दोनों लेग को पंजे को पकड़े, फोरहेड को घुटने, त्रिकोणासन। ऊर्ध्व प्रणाम, राइट बैंड। 1 more set dedicated to moon god.
लेफ्ट बैंड, हैप्पी पोज, त्रिकोणासन। ऊपर का हाथ को लेकर पंजे को पकड़े, फोरहेड को घुटने, और अर्धचंद्रासन। एक पद, send the side, fantastic। अर्धचंद्रासन, दोनों हाथ को पंजे को पकड़े, फोरहेड घुटने, टाइटी पोज, ऊर्ध्व प्रणाम, राइट हैंड। गुड, फैंटास्टिक, गुड गोइंग। अभी थोड़ा सा हम योगा प्लस डबल कैसा करेंगे हम लोग? पर्वतासन, पर्वतासन, डाउन डॉग। राइट लेग को पूरा ऊपर उठाएंगे और आगे लेके 1 2 3 4, कतरे फुल ऊपर उठाओ, आगे 5 6 7 8, ऊपर उठाओ पूरा, दोनों लेग स्ट्रेट, 9 10। ओके, फिर पर्वतासन, लेफ्ट लेग उठाओ, 1 2 3 पूरा ऊपर उठाओ, पूरा ऊपर ऐसा, 4 फुल ऊपर, फुल ऊपर उठाओ, नहीं तो प्रेशर नहीं आएगा, 5 करो करो, 10 जिनका 10 से कम है फिर शुरू से कम करो, 6 7 8 9 10। सबका 10 हुआ? वेरी गुड। जिनका 10 नहीं हुआ फिर शुरू से काउंट करो, तुम शुरू से काउंट करो। अभी टेबल टॉप, लाइक दिस, ऐसा रहेंगे टेबल टॉप, टेबल टॉप लाइक दिस, टाइगर टेल ऐसा, ऊपर नीचे 1 2 3 ना, ऐसा रहेगा, स्ट्रेट नहीं होगा, टाइगर टेल ऐसा स्ट्रेट नहीं होगा, 4 5 6 7 8 9 10। अदर लेग ऐसा रहेगा, स्ट्रेट नहीं कर रहा हूं, टाइगर टू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी उसको अभी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन जी, कैटन का जाएंगे थोड़ा सा कैलोरी बंद करके, वैसा 1 ऐसा, लाइक दिस, 2 3 4 5, पूरा उठा सा, 6 7 8 9 10। ऐसे अदर लेग, 1 अदर लेग, 2 3 4, पूरा उठा सा, 5 6 7 8 9 10। इसको और एक सेट और एक राउंड करें, 10 10 इंच, 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 10 इंच। टाइम है, टाइम
1 2 3 4 5 6 थोड़ा स्पीड करो 7 8 9 10 अदर लेग करो करो राकेश भाई 1 2 फायर हाइड्रेंट कहते हैं उसको 3 4 5 साइड साइड 6 7 करो प्रदीप 8 9 10 ओके नाउ प्लांक में रेस्ट इन प्लांक मकर आसन नहीं है रेस्ट इन प्लांक पूरा पेट को खींच के 20 काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 okay relax अब क्या करेंगे अभी ऊर्ध्वमुख स्वानासन बालासन से ऊर्ध्वमुख स्वानासन ओके बालासन से ऊर्ध्वमुख स्वानासन बालासन गए देन ऊर्ध्वमुख स्वानासन में मेरा पैर का उंगली का ऊपर बॉडी पूरा स्ट्रेच ऐसा फिर आओ बालासन 1 इसमें ब्रीदिंग का साथ नहीं करा रहा हूँ क्योंकि अभी आप थोड़ा सा हाथ रहे 2 इजी 4 5 करिए सब लोग करिए 6 7 8 करिए 9 10 सबका 10 हो गया 10 सबका हुआ 10 होना चाहिए वेरी गुड फैंटास्टिक अब हम जाएंगे शलभासन उसके बाद बैठ के फिर हम जाएंगे मंडूकासन अच्छा सुताप मैम का डिमांड है आज क्या टन का इतना आराम हो जाता है हाँ? अच्छा ओके तो हम थोड़ा सा शलभासन में जाएंगे शलभासन आज समय का देखते हुए हम स्ट्रेट क्योंकि आप लोग ऑलरेडी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी आ गया दोनों हाथ दोनों पैर ओके पहले 5 राउंड राइट लेग लेफ्ट हैंड 1 2 लेफ्ट स्ट्रेट रखना 3 4 5 अभी राइट हैंड लेफ्ट लेग 1 2 3 4 5 अभी दोनों हाथ दोनों लेग एक साथ डाउन 1 धीरे धीरे नीचे डालें 2 3 हेड उठेगा हाथ उठेगा 4 5 10 करो सब लोग 6 7 8 9 10 ओके थोड़ा सा वेरिएशन देना उड़ने का पोज 1 उड़ो आसमान में 2
3 4 5 बॉडी में उठाओ, ऊपर ऊपर बॉडी में उठाएगी, हाथ ऊपर। 6 7 8 9 10 हुआ सबका? ओके, अब थोड़ा सा नौकरासन में रेस्ट कर लो। अब हम उठ के बैठ जाएंगे। जैसे कि शुद्धात्मा हम बोले थे कि 8 टन का कर ही लेते हैं हार्ट के लिए हम 5 राउंड। उसके बाद हम आराम है, बॉडी को थोड़ा सा कूल डाउन करके हम लेके आ रहा हूँ प्राणायाम। कैसा करेंगे? टेबल टॉप। टेबल टॉप के लिए बालासन में आने का, जहाँ पे हाथ है हथेली, वहीं पे हथेली फिक्स रखकर टेबल टॉप। और घुटने का बीच में गैप, पंजे का बीच में गैप। ओके, अभी ऊपर उठने का पूरा रीढ़ की हड्डी धनु जैसा बेंड करो और चिन को लेकर छाती पे लगा। अभी उसको ब्रीदिंग का साथ, ब्रीदिंग ऊपर उठो, होल्ड 1 2 3 4 5 6, ब्रीद आउट, चिन को लेके छाती पे लगाओ, ब्रीद इन, होल्ड ऊपर 1 2 3 4 5, धनु जैसा पीछे नीचे तरफ बेंड करो रीढ़ की हड्डी को। अभी ऊपर जैसा धनु जैसा बेंड करो, चिन को छाती पे लगाओ, ब्रीद इन, होल्ड 1 2 3 4 5, ब्रीद आउट, पूरा रीढ़ की हड्डी को ऊपर नीचे धनु जैसा, होल्ड 1 2 5 6, ब्रीद इन 1 2 3 4 5 6, breathe out, hold 1 2 3 4 5 6, last one, breathe in, hold 1 2 3 4 5 6, breathe out, hold 1 2 3 4 5 6, last one, breathe in, hold 1 2 3 4 5 6, breathe out, hold 1 2 3 4 5 6. Okay. पुल डाउन। अब हम जाएंगे मंडूकासन। मंडूकासन शायद 2 दिन में गैप हुआ है, आज कर लो। मंडूकासन है वज्रासन, बराबर वज्रासन। घुटने को सटा दीजिए, दोनों पैर के अंगूठे को सटा दीजिए, एडी के ऊपर बैठिए और जिनका थोड़ा सा टमी बड़ा है थोड़ा घुटने को गैप दे सकते ताकि एडजस्ट हो पाएगा। मुट्ठी बनाएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए कपाल को जमीन पर जहां तक जाता है वहीं तक लो, लेकिन एडी के ऊपर आपका बटक जो है ना वो सट के रहेगा। होल्ड 1 2 3 4 5, उल्टा दर्शन घुमाओ, 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस ले, सांस छोड़ते हुए कपाल को जमीन, मुट्ठी घुमाओ, 1 2 3 4 5, रिवर्स 5 4 3 2 1, सांस लेते हुए लंबी गहरी सांस लो, सांस छोड़ते हुए घुमाओ, 1 2 3 4 5, रिवर्स 5 4 3 2 1, सांस लेते हुए। लास्ट 2 आप खुद करो, लास्ट 2 सेट।
ओके, वेरी गुड। 5 सेट हो गया। लास्ट वर्कआउट, लास्ट वर्कआउट करके हम लोग रिलैक्सेशन करेंगे। लास्ट वर्कआउट वही करेंगे, सेतुबंध सर्वांगासन। दोनों हथेली को बीच नीचे रखो, बैलेंस रहेगा। सेतुबंध सर्वांगासन। सांस लेंगे, पूरा उठाएंगे और धीरे 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 नीचे। सांस लो, पूरा उठाओ बॉडी को। सांस छोड़ते हुए छोड़ते हुए छोड़ते हुए। इसको 10 राउंड हम थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे। एक लेग ऊपर उठाने का। होल्ड 1 2 3 4 5 6। चलो सांस लो, ऊपर होल्ड 1 2 3 4 5 6। सांस लो, पूरा ऊपर उठाओ धीरे धीरे। सांस लो, पूरा ऊपर उठाओ। सांस छोड़ते हुए छोड़ते हुए। सांस लो, पूरा ऊपर उठाओ। सांस छोड़ते हुए छोड़ते। कितना हुआ? 6 7 8 9 10। लेग को स्ट्रेट रखो। अदर लेग ऊपर उठाओ धीरे धीरे नीचे। ऊपर उठाओ, फुल ऊपर। ये लेग में टो का ऊपर खड़े रहो, ऐसा। फिर नीचे, ऊपर उठाओ, फिर ऊपर उठाओ। करते रहो करते रहो। इजी है। करते रहो। ओके, अब हम जाएंगे रिलैक्स संन्यास। खींचो पैर और पवन मुक्तासन। सांस लेते रहो, छोड़ते रहो। सांस लेते रहो, छोड़ते रहो। रिलीज। अदर लेग। रिलीज। दोनों लेग। पंजे को स्ट्रेट रखो और घुटने, पैर को उठाओ, सिर को, ठोडी को घुटने का बीच। अभी आएंगे मर्कटासन। लेफ्ट लेग फोल्ड, दोनों लेग स्ट्रेट, राइट लेग ऊपर और राइट साइड। सब लोग बराबर करते हो, अपोजिट डायरेक्शन में फेस। रिलीज। अब राइट लेग का पर लेफ्ट लेग और लेफ्ट साइड को। रिलीज। अब हम शवासन में आ जाएंगे। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। थोड़ा सा रिलैक्सेशन लेके डाल देता हूँ। दोनों पैर का बीच में गैप, दोनों हथेली शरीर का आसमान का तरफ और फुल बॉडी रिलैक्स 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 रिलैक्स।
सांस लेते रहो, छोड़ते रहो। एक एक बॉडी पार्ट को हम रिलैक्स पहुंचाएंगे अभी। मैं बॉडी पार्ट का नाम लेते जाऊंगा, चेतना को उसका ऊपर लेके जाइए और उसको रिलैक्स पहुंचाइए। शुरू करते हैं। दाएं हाथ का अंगूठा, दाएं हाथ का अंगूठा रिलैक्स। पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली। हथेली, हथेली का नीचे भाग, कलाई, केहूनी, केहूनी का नीचे भाग भुजा, केहूनी का ऊपर भाग भुजा। दाएं कमर रिलैक्स, दाएं कमर रिलैक्स, दाएं बदन रिलैक्स, दाएं बदन, दाएं कमर, नितंब, चंग, घुटने, पिंडली, एड़ी, टखना, तलवा, पंजा। दाएं पैर का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली। पूरा शरीर को हल्का रखिए, हल्का हल्का। दाएं हाथ का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली। हथेली, हथेली का नीचे भाग, कलाई, केहूनी, केहूनी का नीचे भाग भुजा, केहूनी का ऊपर भाग भुजा। बाएं कंधा, बाएं बदन, कमर, नितंब, जंघ, घुटनी, पिंडली, टखना, एड़ी, पंजा, तलवा। अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली। गर्दन रिलैक्स, गर्दन से नीचे सारे अंग रिलैक्स। थोड़ी रिलैक्स, नीचे ओंठ, ऊपर ओंठ। दाएं नासंद्र, बाएं नासंद्र, नासक। दाएं गाल, बाएं गाल, दाएं कान, बाएं कान। दाएं आंख, आंखों का आजू बाजू मसल, बाएं आंख, आंखों का आजू बाजू मसल। दाएं आईब्रो, बाएं आईब्रो, भ्रू मध्य, कपाल, सिर का ऊपर, सिर का दाएं, सिर का बाएं, सिर का पीछे। पूरा शरीर रिलैक्स, पूरा शरीर। वैसा ही रिलैक्सेशन स्थिति में हम एंटर अटेंशन ब्रीदिंग का ऊपर कुछ सेकंड। अब जो म्यूजिक आ रही है, म्यूजिक को ध्यान से सुनिए, म्यूजिक को, आवाज को। शरीर हल्का रिलैक्स। अब चेतना को परिवेश का चारों तरफ प्रदक्षिण करेंगे। जो भी वस्तुएं हैं मानसिक चक्र में दर्शन करेंगे। दाएं साइड जो भी वस्तुएं हैं, बाएं साइड में जो भी वस्तुएं हैं, पैर का साइड में जो भी वस्तुएं हैं, सिर का साइड, आसमान, सत्य और जमीन। अब चेतना को फिर अंतर्मुखी करेंगे, शरीर का एक एक अंग को और एक बार से। दोनों पैर के अंगूठे रिलैक्स, पंजे, तलवे, पिंडली, घुटनी, जंग, कमर, नितंब, नाभि, छाती।
पीठ, दाएं हाथ, बाएं हाथ, गर्दन, चेहरा, पूरा शरीर, पूरा शरीर को हल्का रिलैक्स करो और चेतना को ऊपर से, शरीर से बाहर लेके जाओ और ऊपर से शरीर को दर्शन करो। सुंदर शरीर दर्शन, सांस लेते रहो, छोड़ते रहो। अब धीरे से दाएं पैर को हिलाएंगे, धीरे से बाएं पैर, दाएं हाथ, बाएं हाथ, सिर को हिलाएंगे, पूरा शरीर को हिला देंगे, दोनों हथेली को छोड़ेंगे, मोड़ेंगे। जो ऊर्जा पैदा हुआ चेहरा के ऊपर मसाज करेंगे, राइट लेग फोल्ड करेंगे, बाएं करवट लेंगे और उठ जाएंगे। वेरी गुड। बराबर समय पे जा रहे हैं हम लोग। तब हम कुछ समय, आज अनुलोम विलोम तो लंबा समय तक करें। अनुलोम विलोम 12 टाइम्स, नाड़ी शोधन 4 12 12 चालू चालू करिए। मुझे सबको पता है, कहीं नए तो नहीं है। प्रदीप थोड़ा सा ज्यादा सो गया, चलेगा। चलिए, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन से। वेरी गुड। अब हम 3 बार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे और सेशन को ओम का साथ बंद करेंगे। कान बंद रखेंगे, आंख बंद रखेंगे, उल्टा करके ऊपर पला रखा, मुंह बंद करते मेरा मुंह बंद रखें। 3 बार भ्रामरी प्राणायाम।
अब 7 बार ओम का उच्चारण को कैसे सुनता हूँ। Om Shana Shano Natu Shaviryam Karvavai Tejasvinam Maditamastu Ma Vidveshavai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Sarvasang Swasti Bhavatu. Sarvasang Shanti Bhavatu. Sarvasang Purna Bhavatu. Sarvasang Mangalang Bhavatu. Lokaha Shamastaha Shukina Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. अगर मंत्र नहीं आता है तो एटलीस्ट 3 बार ओम शांति ओम शांति ओम शांति जरूर कहना। थैंक यू तपन फॉर फैंटास्टिक नॉलेज। Thank you, Paula, for a nice knowledge sharing session, and thank you everybody for your active participation. Stay safe, stay healthy. फिर हम कल मिलेंगे 6:15 को। तब तक हैव ए नाइस डे, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीबॉडी। आज सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। बाय बाय।